मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं एक ऐसी दास्तान जहां देश का लाल देश की सेवा करते करते शहीद हो गया और अपने घर वापस आया शहीद होने के बाद 18 साल बाद। मैं आपको जनपद मैनपुरी की तहसील किसनी कई गांव है ग्राम सभा समान में कुड़रिया के लाल गया प्रसाद सेना में थे। वहीं पर ग्लेशियर में 18 साल पहले वो शहीद हो गए। 18 साल के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर आता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 18 साल के बाद गया प्रसाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि 18 साल में सब कुछ बदल गया था। बच्चे बड़े हो गए थे, आने की आस टूट चुकी थी। अचानक सेना से समाचार आता है कि गया प्रसाद घर आएंगे। ग्लेशियर की बर्फ में दबे हुए गया प्रसाद ड्यूटी करते समय एक गहरे दर्रे में गिर गए थे और ऊपर जो बर्फ थी उसमें उनका पार्थिव शरीर दबा रहा। बर्फ में दबे रहते रहते 18 साल का वक्त गुजर गया और फिर एक दिन वो बर्फ पिघली और गया प्रसाद का पार्थिव शरीर ऊपर आया। उनकी पहचान हुई और फिर उनके घर भेजा गया। उनकी पत्नी रामा ने एक पत्र लिखा गया प्रसाद के लिए। फिर अचानक 18 वर्षों के बाद तुम्हारे आने का संदेशा आया। सोचा तुम पूछोगे मां कैसी है, क्या जवाब दूंगी। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते वो स्वयं चली गई। तुम नाराज हो गए, क्या मंजू की शादी कर दी। अरे तुम अकेले ही सतीश की बहू ले आई। क्या बाबा बाबा कहते 2 बच्चे किलकारी मारते, मुस्कुराते, उंगली पकड़ते, तुम्हें देखते। सोचा कभी तुम उन पर गुस्सा करोगे तो कभी शैतानियों को देखकर सब खता माफ कर दोगे, पर यह तो न सोचा था तुम चुपचाप 18 वर्षों के बाद भी मुझसे बोलोगे नहीं। मिलोगे तो तुम ये नहीं पूछोगे रामा तुम कैसी हो। तुम ऐसे तो न थे। ये कैसी बारात है जहां बैंड है, धुन है, बाराती हैं, पर दूल्हा लेटा है। आज तुम्हारी याद में गलियां सुनी सुनी रहती, वहां चहल पहल है। बस एक तुम हो कि 18 साल तक लगातार आराम करने के बाद भी अपनी रामा से नहीं। तुम्हारे साथी तुम्हें जगाने के लिए शस्त्रों को उल्टा कर सलामी दे रहे हैं। आप सलामी की गगनचुम्बी आवाज पर भी नहीं जग रहे। जल्दी लौटाने की बात कहकर भी आने में 18 साल लगा दिए। कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तो तुम भी याद रखना, जो तुम्हारे लाल हैं उन्हें पठाऊंगी उसी जगह जहां तुम देश सेवा करते करते चले गए थे। पर सतीश के बाबू कुछ तो कह जाते अपनी रामा से, कुछ तो कह जाते अपनी रामा से।